गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेट्स के अगले टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स पर बहुत सारी चीज़ों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो है एक और हमारा जो टर्म है वो आपका है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता क्या है इसको समझते हैं। तो यहां है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अगर दो सेट ए और बी है उसका सिमेट्रिक डिफरेंस जो है इज डिनोटेड बाय ए ट्रायंगल बी। इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए ट्रायंगल बी से, और ए ट्रायंगल बी का विच इज डिफाइंड एज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो दो सेट अगर ए और बी है तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए निकालेंगे, और फिर दोनों का जो यूनियन होगा वही सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। यानी ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको जो है ए ट्रायंगल बी से डिनोट करेंगे, और वो होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। एग्जाम्पल हम लोग लिया है, मान लेते हैं सेट ए है 1 2 3 4 5, बी है आपका 2 4 6 8, और ए ट्रायंगल बी जैसे डिफिनेशन कहता है कि ए ट्रायंगल बी यानी ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो वो क्या होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। हमने ए के जगह ए का वैल्यू, बी के जगह बी का वैल्यू पुट कर दिया। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी के एलिमेंट वो होंगे जो ए के मेंबर होंगे लेकिन बी के नहीं होंगे। तो ए के वो मेंबर जो बी में है पहले उसको मिला लीजिए। तो वो यहाँ पर देखिए ए में और बी में 2 और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 हट जाएगा और ए में जो बचेगा वो लिखेंगे। तो ए में आपका बचा 1 3 5। ये इसका रिजल्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट हो गया कि भाई 2 और 4 मिल गया। तो यहाँ ए में जो बचा वो हमारा 1 3 5 बचा। अब यूनियन इसको लिखे। अब तो यहाँ पर है पहले b का वैल्यू फिर माइनस ए का वैल्यू। यहाँ भी कॉमन क्या है, दोनों में 2 और 4 है, 2 और 4 मिला लिए। तो 2 और 4 पहला सेट b माइनस ए में क्या होगा, b में के वो एलिमेंट जो a में है वो हट जाएंगे, बाकी जो बचेगा b में उसको लिखेंगे। बाकी बीच में b में क्या बचा 6 और 8, हमने 6 और 8 लिखा। अब दोनों का यूनियन क्या होता है, यूनियन हम जानते हैं टोटल लिखना रहता है, एक चीज को दो बार एक बार से ज्यादा नहीं लिखना है। तो 1 3 5 6 8 वो आपका यूनियन हो गया। तो ये हो गया आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिसको एक ट्रायंगल बी कहते हैं, जिसका वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से निकालेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले और अभी मिलाते हुए हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ सेट्स में ए यूनियन बी के बारे में पढ़ा, फिर इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ा। अब जो है कि इसके हम लोग एक्सरसाइजेज बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे जो है कि सवालों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं। देखिए ये हमने एक सवाल लिखा है, इफ a इक्वल टू a b c d e f, b इक्वल टू c e g h, c इक्वल टू a e m n और u इक्वल टू a b c d e f g h i j k l m n। अब जो है हमें फाइंड करना है a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये सारे चीजों को निकालना है। हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे। काफी चीजें जो है कि जब हम डेफिनेशन बता रहे थे उसी समय जो है कि क्लियर हो चुका है, तो उसको हम फिर से आप लोगों को बता रहे हैं। आपको जो है जैसे पहला आपका है ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, ए की जगह ए का वैल्यू पुट के ए बी सी डी ई एफ यूनियन बी के जगह बी का वैल्यू सी ई जी एच। अब यूनियन का क्या फंडा है कि टोटल एलिमेंट को, सभी सेट के टोटल एलिमेंट को लिख देना है। उसमें एक चीज को जो भी एलिमेंट है अगर 2 बार आया है दोनों सेट में है तो उसको एक ही बार लिखना है।
यहाँ आप देखिए ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी है जो दोनों में है एक बार लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, ई दोनों में है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, एफ लिखेंगे, फिर यहाँ का सारा लिखा गया। अब यहाँ जो बचा ये दोनों पहले लिख चुके हैं, बाकी जो बचा उसको डाल देंगे। तो इस तरह से ए यूनियन बी हुआ। दूसरा जो आपका सवाल है इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन होता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो ए के यहाँ पर हमने ए का वैल्यू पुट किया, ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्शन। बी के यहाँ पर बी का वैल्यू पुट किया हमने सी ई जी एच। अब ये दोनों में जो है सेट का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में जो है कि सी और ई कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको भी लिखना है सी एंड ई। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका यूनियन निकला, ए इंटरसेक्शन बी निकला। अब जो है कि हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। करना क्या है, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है। ए के यहाँ पर ए का वैल्यू ए बी सी डी ई एफ, यूनियन बी के यहाँ पर बी का वैल्यू सी ई जी एच ब्रैकेट बंद यूनियन सी। सी का वैल्यू बाद में भी लिख सकते हैं, पहले ये दोनों को कर लेते हैं, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको निकालेंगे। अब ए यूनियन बी का वैल्यू पहले भी निकाल चुके, यूनियन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल लिखना है ना। एक चीज को सिर्फ दोनों सेट में टोटल एलिमेंट को लिख देना है, एक चीज को दो बार नहीं लिखना है। यहाँ हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच यूनियन। अब सी का वैल्यू उतारिए, सी का वैल्यू क्या है ए ई एम एन, हम यहां लिखेंगे ए ई एम एन। अब जो है यहां पर हमारा जो है तीनों का जो है, अब फिर पूरा यूनियन हमको लिखना है। यूनियन में क्या होता है, टोटल एलिमेंट को लिख देना है। आपका ए दोनों में है, एक बार लिखाएगा बी सी डी ई, यहां भी है यहां भी है, एक ही बार लिखेंगे एफ जी एच, बचा बाकी दोनों एक उधर से हमारा एम और एन। ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद अगला है हमारा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में देखेंगे ए के यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ माइनस बी के यहाँ पर बी का वैल्यू पुट करेंगे। बी का वैल्यू क्या है सी ई जी एच। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए का वो वैल्यू जो बी में नहीं हो। तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, सी कॉमन है और ई कॉमन है। उसमें से ये जो कॉमन है वो ए से हट जाएगा, बाकी ए में जो बचा है वो लिख लेंगे हम लोग। क्या बचा, ए बी डी एफ। तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। इस तरह से हम लोग आगे निकालेंगे ए डैश। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, उसके बाद बाकी हम बताते हैं। अब आते हैं हम लोग ए डैश कैसे निकालना है। पहले भी मैंने एग्जांपल जब दिया है उसमें बताया है। ए डैश इक्वल टू क्या होगा, किसी का भी हमें डैश निकालना है यानी कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो किसी का भी कंप्लीमेंट निकालना है तो उसको हमको यू में माइनस करना होगा। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए। यू के जगह पर यू का वैल्यू पुट कीजिए। यू क्या है आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन माइनस
फिर क्या है, ए का यहाँ पर ए का वैल्यू आप पुट कीजिए। ए का वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ, इतना ही है। तो आपका शुरू से जितना है ए से लेकर के एफ तक वो आपका माइनस हो जाएगा। बाकी जो यहाँ बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। क्या बच गया हमारा, जी एच आई जे के एल एम एन, ये आपका हो गया ए डैश। इसके बाद हमें निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। फिर वही करना है कि जिसका भी डैश निकालना है उसको यू में माइनस करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे और उसके बाद फिर हम ए यूनियन बी का होल डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए यूनियन बी, जो इससे पहले भी निकाले हम लोग। ए का वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ माइनस यूनियन बी के जगह पर सी ई जी एच, ये हो गया। इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन में क्या करना है, टोटल लिख देना है। सभी सेट्स का जितना भी एलिमेंट है सबको अरेंज करते हुए लिखना है। और एक चीज को, एक एलिमेंट अगर एक से ज्यादा बार है तो एक ही बार लिखना है। तो ए बी सी, सी दोनों में है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, डी ई एफ जी और एच। अब हमें निकालना है, देयरफॉर हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश। यू माइनस जिसका भी डैश निकालना है या कंप्लीमेंट निकालना है उसको यू में माइनस करना है। यू माइनस ए यूनियन बी। अब बात करते हैं यू है क्या, यू है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन माइनस। अब आइए ए यूनियन बी बैठाते हैं। ए यूनियन बी कितना है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आइए क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, तो ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच यहां तक जो है ये माइनस से दोनों में माइनस हो रहा है। बाकी जो शुरू में बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो बच क्या गया, आई जे के एल एम और एन। क्या बच गया हमारा, आई जे के एल एम एन, ये आपका हो गया आंसर। तो ये हमने निकाला ए यूनियन बी का होल डैश। अब हमारा बच गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम वो भी आपको बताते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमें निकालना है 8 नंबर में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमें दोनों को पहले अलग अलग निकालना होगा। ए डैश अलग निकालेंगे, बी डैश अलग निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए डैश अभी निकाले थे 6 नंबर में, ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए। एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं, यू का वैल्यू हमारा हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन माइनस एक, यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं एफ तक है, चलिए एफ तक है। तो ए से एफ तक वो माइनस हो गया, तो ए डैश हमारा क्या हो गया, यहाँ तक माइनस हो गया, दोनों में मिल रहा है। बाकी जो बचा जी एच आई जे के एल एम एन, चलिए ए डैश हो गया। इसी तरह हम लोग पहले निकालेंगे बी डैश, अगले बार u माइनस बी। बी डैश का मतलब क्या होगा, किसी का भी डैश निकालना है, हमें क्या करना होगा, u माइनस u में उसको माइनस करना होगा। तो हम लोग बी डैश जब निकालेंगे तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u माइनस बी। अगर सी डैश कहीं पर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको जो है कि u माइनस सी लिखना होगा। अगर आपको a इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है तो आपको क्या करना होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखना होगा। तो इस तरह से आप जो है कि किसी का भी कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ हमें निकालना है बी डैश,
क्योंकि हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, ए डैश हम लोगों ने निकाल लिया है, बी डैश निकालेंगे, बी डैश बराबर होगा यू माइनस बी, यू का वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन माइनस बी के जगह बी का वैल्यू क्या है सी ई जी एच, सी ई जी एच। अब देखिए सी ई जी एच कौन कौन है, यहाँ पर दोनों में मिल रहा है सी ई जी एच। तो पहला सेट में सी ई जी एच जो मिल है तो उसको हटा देना है और बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है। क्या बचा, ए बी डी एफ आई जे के एल एम और एन। अब निकालिए, देयरफॉर हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमारा ए डैश आपका क्या हो गया, ए डैश का वैल्यू है हमारा जी एच आई जे के एल एम एन। इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू है हमारा है ए बी सी ए बी डी एफ आई जे के एल एम और एन। ठीक है, तो ए डैश और बी डैश का वैल्यू पुट कर दिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। कॉमन क्या है, जी दोनों में नहीं है, एच दोनों में नहीं है, और क्या बच रहा है, एफ भी दोनों में नहीं है, आई जे के एल एम एन। हमारा मिल क्या रहा दोनों में, आई जे के एल एम एन। ये हमारा हो गया आंसर। दोनों में जो कॉमन है, दोनों में आई कॉमन है, जे कॉमन है, के कॉमन है, एल एम और एन तीनों कॉमन है, आई जे के एल एम एन। इस तरह से हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला था, जितना भी ऑपरेशन ऑन सेट्स था, उसके सारे एग्जांपल्स को देख लिए। आपका जो ये जो ए बी सी डी या जो भी सेट दिया हुआ है उसमें हमको उसमें हो सकता है कि आपको जो है कि अलग अलग सेट्स जो है कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है ये आपका इस फॉर्मेट में न रह करके आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा। तो आपको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में पहले बदल देना है, उसके बाद बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि जो ऑपरेशन ऑन सेट्स पर जो भी सवाल होंगे वो आप लोग बना पाएंगे। और अगले हम लोग आगे जो है कि लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। तो इनके अभी जैसे कि आप देखे होंगे कि यहाँ इसका जो वैल्यू है ए मीन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों का वैल्यू हमारा सेम आया होगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। इसी तरह से बहुत सारे लॉ है, वो हम लोग जो है कि अगले कक्षा में देखेंगे। और आप लोग पहले से जो भी ऑपरेशन ऑन सेट्स पर जो यूनिट होगा, जो भी आपके बुक्स में जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा उसको बनाइए, और जो भी दिक्कत होगा आप हम लोग हमको जो है कि कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।